देखो, जिन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं होगा ना, वो तुम्हें कुछ समझाएंगे ही नहीं। तुम सही करो, बुरा गलत करो, अच्छा करो, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उन्हें क्या, तुम कुछ भी करो। लेकिन जिन्हें तुम्हारी तकलीफ़ से उन्हें फ़र्क पड़ता है, वही तुम्हें डांटेंगे, समझाएंगे। तुम सही होगे तो तुम्हारी उतनी तारीफ़ भी नहीं करेंगे, और तुम गलत होगे ना तो वो तुम्हें डांटेंगे। भले तुम्हें गलत लगेगा, उस वक्त तुम्हें बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, लेकिन वो तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे लिए सोचते हैं, इसलिए तुम्हें डांट रहे हैं। इससे तुम गलत ना लो। ये मत सोचो कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं, मुझे सिर्फ डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। देखो, कभी कभी गुस्से में भी फ़िक्र होता है। अगर देखो, तुम कुछ गलत कर रहे हो, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, उनका तो कोई बुरा होगा नहीं, उनका कोई नुकसान है नहीं। फिर भी अगर वो तुम पर चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए चिल्ला रहे हैं। समझो इस बात को। और रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसे जकड़ के जोर ज़बरदस्ती नहीं रखा जा सकता। जानते हो, समझते हो, पर पता नहीं क्यों खुद ही कभी कभी विचलित हो जाते हो। जो करना चाहिए वो ना करके ऐसा कुछ करते हो जो तुम कभी सोचे भी नहीं, तुम खुद भी नहीं चाहते करना, पर करते हो। देखो मेरे बच्चे, मैंने कहा कि हर एक को खूबसूरत रिश्ता मिलना संभव नहीं, बहुत किस्मत से मिलता है। लेकिन जब मिलता है तो उसकी कद्र करना, उसे संवार के रखना, जैसे एक इंसान अपने शरीर को सजाता है सुंदर दिखने के लिए, उसी तरह अगर वो उतना वक्त अपने परिवार को सजाने में, जो रिश्ते मिले हैं उसे बनाए रखने में अगर थोड़ा भी वक्त देता है ना, तो पूरा जीवन स्वर्ग से कम नहीं होगा। देखो, आज हर परिवार में लड़ाई झगड़े, टूटना, अलग होना हर जगह दिख रहा है। लेकिन अगर उसमें भी कोई एक भी ये प्रयास करे कि अपने परिवार को जोड़ कर रखना, संवारना, तो स्वर्ग तो और कहीं नहीं उस घर में होगा। ईश्वर कहीं और नहीं उस घर में बसेंगे। देखो, ईश्वर कोई बड़े महल में या तुम मंदिरों में, मस्जिदों में जो ढूंढते हो, सजाते हो, द्वार सजाते हो, पूजा करने जाते हो, भगवान को वहाँ जितना अच्छा नहीं लगता, उतना तुम्हारे दिल में रहना, जहाँ कोई छल नहीं, किसी के लिए पाप नहीं, निष्पाप हो, किसी के लिए कोई बैर भाव नहीं, मन से बच्चा हो, ऐसा मन ईश्वर को भाता है। और ऐसे इंसान में ईश्वर का वास है। देखो, जिस तरह तुम्हें पसंद है कि कोई तुमसे अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, तुम्हें समझे, सुने, उसी तरह भगवान भी ऐसे भक्तों को देखते हैं। ऐसे भक्तों की तलाश रहती है जो अपने ईश्वर के गुणों को दुनिया में अपने भक्तों में, उनके ईश्वर के बंदों में बांटे। पैसा है तो अच्छा है,
लेकिन अगर पैसे रखकर भी अगर तुम्हारे सामने कोई भूखा मर रहा है या किसी को तुम सहारा नहीं देते हो तो क्या अर्थ है? उस वक्त ईश्वर को दुख होता है। मेरे बच्चे, जब मैं देखता हूँ कि तुम फरिश्तों का काम कर रहे हो, सहारा दे रहे हो उन बेसहारों को, उन उस कमज़ोर इंसान का जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठंड में रहा है, उसे सहारा देते हो तो अपने बाबा को बेहद खुश करते हो। देखो मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, देखो मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम कभी भी अपनी अच्छाई ना छोड़ो। चाहे कोई कितना भी तुम्हें परेशान करे, दुख दे, कष्ट दे, क्या मैं तुम्हारा कभी साथ छोड़ता हूँ? नहीं ना। तो अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी है। कोई कितना भी बुरा करे, कितना भी, जो इंसान कष्ट सहकर ईश्वर पर भरोसा रखता है और आगे बढ़ता है ना, तो वो इंसान कभी डूब नहीं सकता। क्योंकि दुनिया भले उसके पीछे पड़ जाए, कोई उसका साथ ना दे, हर एक उंगली उठाए, लेकिन उसका सहारा स्वयं होता हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में रहता है, वही तुम बाहर भी दिखते हो। तुम्हें कोई कुछ छुपाना नहीं आता या चापलूसी करना नहीं आता। इधर का बात उधर या इनके मुंह पर अच्छा बनना, उनके मुंह पर अच्छा बनना। तुम जैसे हो भीतर से वैसे ही बाहर से भी हो, और ऐसा इंसान ही मुझे पसंद है। जिस तरह तुम नहीं चाहते तुम्हें कोई धोखा दे या तुमसे कोई झूठ बोले, उसी तरह तुम भी किया करो। कभी भी गलत का साथ ना दो, चाहे उसके लिए कितने भी धन मिले। अगर धन के लिए कोई गलत कार्य करता है या साथ देता है तो वो किसी न किसी तरह चला ही जाना है। तो इसलिए मैं तुम्हें जो भी समझाता हूँ तुम्हारे भले के लिए समझाता हूँ। जीवन में कोई भी परेशानी आए, तुम हिम्मत ना हारना, अपने पथ पर डटे रहना, विश्वास बनाए रखना। श्रद्धा और सबूरी, ये दो तुमने सीख लिया तो बस जीवन सार्थक हो जाएगा। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वही बताता हूँ जो तुम्हारे लिए सही होगा। मैं तुम्हें उस जगह कभी नहीं जाने दूँगा जहाँ तुम्हारे लिए बुरा होगा या तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत रहा करो। मैं तुम्हें जहाँ भी रखूँ, जहाँ भी ले जाऊँ, तुम्हारे लिए जो श्रेष्ठ होगा वही करूँगा। अपने बाबा पर भरोसा है ना, तो बस आंखें बंद करके भरोसा करो। मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊँगा, सही दिशा पर ले जाऊँगा। आज विष्णु सहस्त्रनाम जरूर पढ़ना। मैंने हमेशा कहा है, इसमें बहुत शक्ति है। तुम्हारी अनदेखे कई कष्टों को दूर करेगी, जिससे तुम्हें आने वाले समय में बहुत खुशी मिलेगी और कई ऐसे कष्ट जो तुम्हें पता भी नहीं होगा, आते आते कट जाएगी। अपना ध्यान रखो और मैंने हमेशा कहा है, ज़्यादा सोचा मत करो, बस जो हो रहा है होने दो। तुम मन में शांति रखो। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं तुम्हें संभालूँगा।
अपना ध्यान रखना। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।